हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड का। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे भी एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड की। तो ये क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन हम पढ़ते थे, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलर ओकर। ओके, बिफोर फेलर ओकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। ओके, तो ये जो होती है लिमिट होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी हम सेक्शन बनाते हैं तो वो किस लोड तक फेल कर जाएगी। ओके, यानी वो कितनी सर्विस में है, यानी कि कितना लोड जब तक रहेगा तो वो सर्विस में रहेगी और कितना उसका जो लोड है वो सेफली ले लेगी। ओके, उस लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। ओके, समझ में आया? यानी कोई भी सेक्शन की जो लिमिट है उसकी, यानी जिस लिमिट तक वो लोड ले रहे हैं या उसके बाद वो ब्रेक कर सकता है या फेल कर सकता है, तो उस लोड तक जहाँ तक वो हमें सर्विस दे रही है या फिर वो हमारे काम में है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। ओके, अगर इसका डिटेल आपको पढ़ना हो तो IS कोड 456/2000 है RCC के लिए, जो कि पेज नंबर 67 पे है। इसका लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर है, डिटेल में होगा। ये IS सेक्शन जो है 5 है। ओके, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड में, तो अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है वो। ये बेसिक हैं डिफरेंस, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए आप खुद पढ़ सकते हैं इसे। वही है, ये किस पे है, जैसे कि ये बेस्ड है इलास्टिक थ्योरी पे, ये बेस्ड है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। तो अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो गिवन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप पढ़ लेना। ओके, यहाँ पर ये है। ओके, तो बात करेंगे हम आज कुछ मेन जो वैल्यूज़ होती हैं या मेन टर्म है जो यूज़ होगा हमारा न्यूमेरिकल करने में, तो हम उसकी बात करते हैं आज। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा डिज़ाइन वैल्यू। अब ये डिज़ाइन वैल्यू क्या है, तो ये जो होती है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल ऑब्टेन इन स्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, जो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है किसी भी स्ट्रक्चर में जो बनाते हैं, जो हमेशा कम होती है किससे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मटेरियल से कम होता है अपना डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ओके, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, जो उसका जो लोड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कि इस लोड तक वो जो है सेक्शन जो है बेयर कर सकता है। ठीक है, तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी लेके डिज़ाइन करते हैं। ओके, जैसे कि हमारा कोई सेक्शन है वो 200 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है। ओके, तो हम 200 किलो न्यूटन का ही वो उसके लिए, या मान लो एक बीम है, ओके, उस पर 200 किलो न्यूटन का जो लोड लगेगा, तो हम जो बीम है वो ज़रूरी नहीं 200 किलो न्यूटन का ही बनाएंगे, हम उस लोड से थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके। तो जैसे 200 किलो न्यूटन का लोड उस पर पड़ेगा तो हम 250 या 300 का बीम बना सकते हैं। वही होता है हमारा डिज़ाइन वैल्यू। ओके, तो डिज़ाइन वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, FD से। इसका फॉर्मूला क्या है, FC के मैंने आपको बता रखा पहले भी। कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया FC के, और गामा M भी क्या, गामा M जो हो गया इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। ये पेज नंबर 68 IS कोड 456 पे गिवन है, 456/2000। ओके, उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगी, और ये फॉर्मूला भी उस पर मिल जाएगा आपको क्लोज 36.3 पे। ओके, अब आते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो अलग अलग मटेरियल पे होती है और क्या कितनी होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए या ये IS कोड में इस क्लोज पे गिवन है आपको। ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट के लिए जो होता है 1.5 होता है, और स्टील के लिए क्या होता है 1.15। ओके, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है।
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट जो होता है 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ओके, अब डिज़ाइन लोड क्या होता है? डिज़ाइन लोड का ये फॉर्मूला है, वही जो हमने बात करी वो लोड उससे ज़्यादा जो बनाएंगे हम। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम जो है उसका डिज़ाइन करेंगे लोड कुछ ज़्यादा। ओके, वही है, इसका फॉर्मूला पेज नंबर 68 पे गिवन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्सर शेयर की। ओके, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्सर शेयर, तो इसमें क्या होता है, इसकी एक एग्जाम्पशन होती है, वो आपको कोड में मिल जाएंगे, कोड से आप लोग पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 69 पे मिल जाएगी। ओके, तो फिर उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आता है। ओके, तो डिज़ाइन स्ट्रेस क्या होता है हमारा Fy/1.15। ओके, यानी डिज़ाइन स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी ये भी लिख सकते हैं हम, या फिर ये लिख सकते हैं। ओके, यानी 1.1 डिवाइड बाई 1.15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.87 Fy, या इसको ऐसे या ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। और माइल्ड स्टील के लिए क्या होगा, यानी कि Fy डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, तो अलग अलग हमारी स्टील होती हैं, माइल्ड स्टील Fe415 HYSD और Fe500। ओके, तो अलग अलग केसेस में हमारे जो है डिज़ाइन स्ट्रेस जो होगा अलग अलग होगा, यानी कि Fy डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो हमारा ये जो है अलग अलग वेरी कर रहे हैं। ओके, फिर आता है हमारा, अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, अब इसका डायग्राम देख के समझेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा एक सेक्शन होता है, ठीक है, ये होता है अपना न्यूट्रल एक्सिस। ओके, आप देख सकते हैं पूरी न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, अब ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील होता है, यानी टेंशन सेक्शन है ये। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है टेंशन जोन होता है, ऊपर होता है कंप्रेशन जोन होता है। कंप्रेशन जोन में यहाँ पे जो है स्टील प्रोवाइड नहीं हुई है, यहाँ पर स्टील देते हैं हम टेंसाइल जोन में। ओके, ये डेप्थ होगी, ये विड्थ हो गई। अब सेकंड आता है हमारे स्ट्रेन डायग्राम में। स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है कि जो हम अजम्पशन पढ़ेंगे, इसकी अजम्पशन आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने बताया था अजम्पशन जो है 69 पेज नंबर पे गिवन है। ओके, अजम्पशन तो वहाँ आप पढ़ेंगे। तो एज पर अजम्पशन फर्स्ट क्या कहता है ऑफ द लिमिट स्टेट थ्योरी, गिव्स अ लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। ओके, यानी ये कह रहा है कि स्ट्रेन जो होगा वो लीनियर जो होगा इंक्रीज़ होगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो क्या कह रहे हैं कि जो जीरो पे होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस पे जो होगा स्ट्रेन जीरो होगा, और जैसे ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो इसकी वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये एक ही हो रहा है, जैसे ऊपर भी सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, नीचे भी सेम डिस्टेंस, यानी कि जो है लीनियर है, लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, यानी कंक्रीट में भी और स्टील में भी। ओके, तो द वेरियस पॉइंट्स आर स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस 0। ओके, मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट एक्सट्रीम फाइबर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं और बहुत पूछी जाती हैं ये इंपॉर्टेंट्स वैल्यू, जो काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होती हैं इसमें, तो अच्छे से देखेंगे इसको। तो मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में, ठीक है, हम लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं, वर्किंग स्टेट में अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें क्या है, एट एक्सट्रीम फाइबर कहाँ पर है हमारा, तो एक्सट्रीम फाइबर पे जो होगा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होगा 0.0035। ओके, तो ये हमारा होता है एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम मतलब यहाँ हो गया हमारा। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगा हमारा यहाँ होगा, और कितना होगा 0.0035। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.67 FC के, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस कहाँ है यहाँ पर, यहाँ पर जो होता है कांस्टेंट स्ट्रेस है, यानी इस एरिया पे जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा 0.002 होगा,
ओके, तो कांस्टेंट स्ट्रेस कहाँ पर होता है कि ये होता है 0.67 FCK। ओके, ये होता है कांस्टेंट स्ट्रेस। तो कांस्टेंट स्ट्रेस पे जो हमारा स्ट्रेन होता है वो इतना होता है 0.002। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में तो यूज़ नहीं है, कहीं बस पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और कैसे पूछे जाते हैं, ये आप ये रहे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेन कितना होगा एट कांस्टेंट स्ट्रेस पे। ओके, तो इतना होगा। एक्सट्रीम फाइबर पे कितना होगा, इतना होगा। मतलब ये बेसिक पूछे जाते हैं, बहुत कम इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलियर। ओके, तो अल्टीमेट स्ट्रेन कहाँ होगा स्टील में, मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलियर पे। ओके, तो ये यहाँ होगा। ओके, तो अल्टीमेट स्ट्रेन क्या कहाँ होगा इन स्टील में, यहाँ होगा। कितना होगा ये 0.87 FY डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार डायग्राम देखेंगे हम। तो ये होता है एक्सट्रीम फाइबर पे जो है कितना हो रहा है, ये 0.446 FCK स्ट्रेस हो रहा है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है, ये ऐसे कर्व गया ये लीनियर। ओके, तो ये क्या कहता है इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ अ पैराबोलिक शेप। ओके, तो ये जो A और B से जो मैंने आपको बताया ये पैराबोलिक होता है। ओके, पैराबोलिक शेप एंड देन लीनियर फ्रॉम BC। तो यानी B और C से लीनियर जा रहा है, यहाँ से पैराबोलिक आया और फिर यहाँ से जो है लीनियर गया है। ओके, तो ये इसके पॉइंट से कुछ स्ट्रेस है न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस तो 0 होगा। ठीक है, एट 0.002। ओके, यानी पॉइंट B। तो यहाँ पर जो होगा स्ट्रेन कितना होगा हमारा, ये रहा, जैसे ये वाली वैल्यू जो है यहाँ होती है इसकी। तो ये यहाँ पे स्ट्रेन तो इतना था। ठीक है, तो इसके लिए कितना होगा, यहाँ हमने देखा था कि 0.6 FCK। ओके, 0.002 स्ट्रेन पे FCK जो होता है इतना होता है। ओके, 0.67 FCK, तो 0.67 FCK होते हैं। ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट C पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा स्ट्रेस, इतना होगा। ओके, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट इज अज्यूम्ड टू बी क्रैक्ड एंड मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होगा, कंक्रीट जो होगा वो क्रैक्ड हो जाएगा या फेल हो जाएगा। ओके, और जो स्टील में जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा उसका फॉर्मूला, या ऐसे निकलता है वो। ठीक है, ओके, तो अब इसमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होता है। ओके, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होता है, XU होता है, इसको XU से डिनोट करते हैं। और ये फॉर्मूला जो होगा आपको IS कोड में लास्ट में देखेंगे आप G1.1। ठीक है, तो एक टेबल होगी, शीट होगी, उसमें जो पूरा दिया होता है कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का ये फॉर्मूला है और लिमिट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने देखा था कि न्यूट्रल एक्सिस होता है N और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होते हैं NC। उसी तरह इसमें भी होता है एक लिमिट स्टेट मेथड में न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है XU, जिसका फॉर्मूला ही होता है। ओके, और एक होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो ये कितना होता है XU मैक्स। ओके, तो XU मैक्स कितना होता है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें जब हम वो करेंगे न्यूमेरिकल जब करेंगे वहाँ यूज़ होंगे कुछ। ठीक है, तो ये आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पेज नंबर 96 पे गिवन है, उसी पेज पे जहाँ हमें सारे फॉर्मूलेस गिवन होंगे लिमिट स्टेट मेथड की प्रॉब्लम करने के लिए। ओके, कहाँ पर G1.1 पेज नंबर 96 पे। ओके, तो फिर लास्ट में इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील यानी PT। ओके, तो ये PT का फॉर्मूला है 0.36 FCK XU डिवाइड 0.87 FY D। ओके, तो मैक्सिमम परसेंटेज निकालना हो तो भी फॉर्मूला है ये वाला। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारा शेयर बॉन्ड आता है, शेयर एंड बॉन्ड।
तो शेयर एंड बॉन्ड क्या होता है, नॉमिनल शेयर जो होता है उसको हम लिखते हैं टाउ वी। ओके, तो टाउ वी का फॉर्मूला होता है V/BD। तो V क्या होता है, फैक्टर शेयर फोर्स होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, WL/2 आती है। WL/2 करेंगे तो फैक्टर शेयर फोर्स निकल जाएगा हमारा। ओके, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो फिर आता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, तो इसको बोलते हैं हम टाउ सी। अब ये कैसे हम निकालेंगे। ओके, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे डिपेंड वो हम डिज़ाइन करेंगे। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है हमारा टेबल 19 पे 19 से हम लेंगे इसकी वैल्यू। ओके, सॉलिड स्लैब के लिए पेज नंबर 72 है। तो IS कोड 456/2000 जो है उसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पेज नंबर लिखवा दिया आपको, तो आप उस पेज को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो उस पेज पे क्या होता है कि सारी इम्पोर्टेंट्स जो बातें होती हैं वो लिखी होती हैं इस पर। ओके, तो फिर आता है हमारा मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट। ओके, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए। ओके, या उसका फॉर्मूला क्या है, तो वो पेज नंबर 48 पे गिवन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, फिर स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होनी चाहिए या फॉर्मूला क्या है, तो वो आपको पेज नंबर 47 पे मिल जाएंगी IS कोड के 26.5.1.5 क्लोज पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिज़ाइन ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट। ओके, तो अब हमें डिज़ाइन करनी है शेयर रेनफोर्समेंट। तो उसका क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले 73 पेज नंबर एक बार खोलेंगे IS कोड का। उधर टाउ वी टाउ सी इन सब का मतलब फॉर्मूला एक्चुअली में गिवन है उधर, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है इसको डिज़ाइन कर लेंगे मैं। ओके, तो IS कोड में ही है हर चीज़ इसका गिवन, आप उधर से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ की। बॉन्ड क्या होता है, तो जो एडिशन होता है यानी एडिशन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, तो वो होता है बॉन्ड। यानी जब हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्टील और कंक्रीट के बीच में जो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो आपस में बॉन्ड बन रहा है, चिपक रहा है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। ओके, फिर बात आती है डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है, तो डेवलपमेंट लेंथ होता है जैसे कि हम डेवलपमेंट लेंथ होता है जैसे कि हम कोई बीम बना रहे हैं, ठीक है, तो उस बीम को जैसे इस बीम से कनेक्ट करना, किसी बीम से लॉक करना, यानी ये जो बीम है फिर इस बीम से हमने इसको लॉक कर दिया, तो ये होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला है ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम जो है निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको इसको डायग्राम थ्रू बता देता हूँ। तो क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, आप देखेंगे एक बार अच्छे से। तो जैसे ये मान लो बीम है, एक बीम है, तो एट कॉर्नर पे जो है ऐसे बैंड होता है, ठीक है, तो एक बीम ये रही और एक बीम ये रही, तो जो इसके जो बार्स होते हैं आपस फिर ऐसे लॉक करे जाएंगे, यानी कि इंटरलॉक किए जाएंगे, इसको ऐसे मोड़ दिए जाएंगे इस बार्स को, और इधर की जो बार्स हैं उसको इधर बेंड कर दी जाएंगी। ओके, तो आपस में लॉक बनाएंगे या लॉक बन जाएगा इनका आपस में एट कॉर्नर पे। ओके, तो जैसे कि सिस्मिक लोड्स वगैरह आ गए, अर्थक्वेक हो गया, हैवी विंड होगी, तो उस लोड को ये आसानी से झेल सकती हैं, ये बॉन्ड इसका जो है खुलेगा नहीं, ये आपस में लॉक हो चुकी हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, यानी कि इस साइड का स्टील कितना हमने बेंड करके अंदर इसके क्या है लॉक बनाने के लिए। ओके, या इस तरफ का जो स्टील हमने कितना इधर बेंड किया लॉक बनाने को, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, तो इस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर और कोई वीडियो आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।